कई बार ऐसा होता होगा आपके साथ में भी कि मंदिर तक चले जाते हो, भगवान को अगरबत्ती दिया सब लगा देते हो, लोटा भर के पानी चढ़ा भी देते हो, पर कई बार ऐसा फिर बाद में याद आता, ओ राम मैंने बेलपत्री तो उठा के लाई नहीं, बेलपत्री लेके आना था मेरे को, मैं बेलपत्री तो लाई नहीं। फिर तुरंत गई और बेलपत्री लेकर आई, फिर विचार करा कि मैंने जल चढ़ाया, थोड़ा सा जल उठा के ले आती, बेलपत्र उठा के ले आती। ये मन की अभिलाषा। भगवान विष्णु ने कहा कि मैं आ सकता हूं, राम जी आ सकते हैं, भगवान कृष्ण आ सकते हैं, भगवान ब्रह्मा आ सकते हैं। 33 कोटि देवी देवताओं का आप आवाहन करिए, 33 कोटि देवी देवताओं को बुलाइए, सारे देवता आपके सामने आ सकते हैं, पर केवल एक देव अधिदेव महा। अच्छा और सरल भाषा में समझ लो रे भाई, तुम पूरे कॉलोनी में घूम के आओ, पूरे नगर में घूम के आओ, अशोक नगर में घूम के आओ, गुना में घूम के आओ, शिवपुरी घूम के आओ, ग्वालियर घूम के आओ, तुम्हारी मर्जी पड़े सीओर घूम के आ जाए, तुम्हारा मन पड़े जहां जहां घूम के आओ। जिसके यहाँ भी जाओगे तो मालूम पड़ेगा इनके शरीर में पितर देवता आते, कोई कहेगा इनके शरीर में देवी जी आती, कोई कहेगा इनके शरीर में भेरू जी आता, कोई कहे इनके शरीर में ये आता। पर तुमने कभी सुना कि किसी के शरीर में महादेव आता? अरे बोलो तो जम के, सुना कहीं? नहीं। क्योंकि अगर उनके शरीर में आ गया और किसी ने धतूरा लाके धर दिया कि खा के बता, नहीं अभी तो कह रहा था कि मुझे महादेव आया, और महादेव आया तो किसी ने धतूरा लाके रख दिया, ले खा, और एक साथ 12-15 धतूरे, उसने कहा मेरे को महादेव आया, और इन्होंने लिया और 12-15 धतूरे लाके रख दिया कि खा, और मालूम पड़े एक ही धतूरा खाया ने चक्कर खाई ने नीचे गिर गया, सारा महादेव बाहर निकल गया। तो सब आ सकते हैं, पर महादेव जम के बोलो जरा, नहीं आ सकता, बहुत कठिन है। 33 कोटि देवी देवता का दर्शन हो सकता है, 33 कोटि देवी देवता तुम्हारे सामने प्रकट हो सकते हैं। तुमने थोड़ी सी आराधना करी, थोड़ी सी अर्चना करी, थोड़ी सी आराधना करी, थोड़ा सा भजन करा, थोड़ा सा कीर्तन करा, तो सारे देवी देवता तुम्हारे सामने आकर खड़े हो जाएंगे। पर देव अधिदेव महादेव इतनी जल्दी तुम्हारे सामने आकर खड़े नहीं होते। हाँ, शंकर जी से पूछा क्या तुम सामने नहीं आते? शिव जी कहते मैं सामने नहीं आता। तो फिर जगत का कल्याण कैसे करते हो? शंकर भगवान बोले जो दिल से हृदय से मुझे चाहता है और मुझ पर एक लोटा जल समर्पित करता है, शिव जी कहते हैं मुझे आने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं गण भेज देता हूं और उसका कल्याण कर देता हूं, मुझे नहीं आना, मैं क्यों आऊं? किस लिए? महाराज सत्यम शिवम, जम के बोलो, सुंदरम। सत्य जीवन में आया तो शिव मिल गया, शिव मिला तो जीवन में सुंदरता बढ़ गई। अपने आप कोई को बढ़ाने की जरूरत नहीं, अपने आप बढ़ गए। केवल सत्य जीवन में आया। शिव कथा कह रहे हैं, ब्रह्मा जी ने कहा मुझे आपके पिताजी भगवान शंकर को देखना, मुझे शिव को देखना, देवाधिदेव महादेव को देखना। भगवान नारायण बोले ये तो हो नहीं सकता कि तुम्हें शिव का दर्शन हो जाए। हाँ, अगर भक्ति अगर प्रबल है तो हो सकता है कि दर्शन हो जाए, आता नहीं है, सम्मुख में कभी नहीं आता। जो जरा जरा सी बात में सामने खड़ा हो जाए वो श्रेष्ठता नहीं होती। बहुत ध्यान देना, आपने किसी की बेटी की शादी कराई, उसके यहां पर धन नहीं है, बेटी के यहां पर कुछ भी नहीं, कुछ भी। आपने शादी करा दी,
बेटी अच्छी जगह ब्याह कर कर चली गई और तुम बात बात में उसके पास जाकर बोलो मैंने तेरी बेटी की शादी कराई, मैंने तेरी बेटी की शादी कराई, तो जो कहता है ना मैंने तेरी बेटी की शादी कराई, उसका मान घट जाता है। हाँ, पीछे रहकर अगर बेटी के लिए कुछ कर दिया तो एक आनंद का विषय है, और सामने आकर बार बार बोल दिया तो उसमें श्रेष्ठता नहीं है।